अस्सलाम वालेकुम। हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, यानी ऐसी नफसियाती बीमारियां जिसमें फ़र्द की ज़हनी उलझनें जिस्मानी अलामात की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, इसे हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगराइजेशन थी, हमने अभी कैटेगराइज किया नहीं है इसे, हम इंशाल्लाह इसकी टाइप्स भी करेंगे, लेकिन हमने इसकी तफसील जानी है। कुछ कॉमन फ़ीचर्स पे हम बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल सेटिंग में हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि 90% पेशेंट्स जो आते हैं यहाँ पे उनको साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स का सामना होता है। उनमें हमने ये इसकी टाइप्स तो देखनी है। आज हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों से इस नफसियाती बीमारी की, ज़हनी बीमारी की क्या जुदागाना हैसियत है। सबसे पहले हम अदर मेडिकल कंडीशंस देखेंगे। पहला डीडी जो है वो है अदर मेडिकल कंडीशंस। द प्रेजेंस ऑफ सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ अनक्लियर इटियोलॉजी इज़ नॉट इन इटसेल्फ सफिशिएंट टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। जब सिम्टम्स जो है इटियोलॉजी क्लियर नहीं होगी, कॉजेज़ क्लियर नहीं होंगी या फिर अलामात क्लियर नहीं होंगी, तो फिर अदर मेडिकल कंडीशन में डाल दिया जाएगा, यानी डायग्नोज नहीं होगा पूरी तरह से प्रॉपर। डायग्नोसिस के लिए जितनी सिम्टम्स चाहिए वो पूरी नहीं हो रही, तो इसे फिर हम कैटेगराइज करेंगे अदर मेडिकल कंडीशन के मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर यह बीमारी है किसी को। ये बीमारी मैंने आपको बताया है कि ये टोटली ज़हनी मामला होता है। ज़हनी उलझनों के बायस जिस्मानी दर्द महसूस होता है, जिस्मानी तौर पे डैमेज होता है। अब इसमें दूसरा जो डीडी है वो है पैनिक डिसऑर्डर के साथ। इन पैनिक डिसऑर्डर सोमैटिक सिम्टम्स एंड एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ टेंड टू अकर इन एक्यूट एपिसोड्स, यानी ये शदीद होगी लेकिन लगातार नहीं होगी। एक डिसऑर्डर होता है पैनिक डिसऑर्डर, उसमें भी तो साइकोसोमैटिक ही होता है, तो उसमें भी नफसियाती दर्द का ही सामना होता है, लेकिन सोमैटिक डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है कि ये एक्यूट होता है। पैनिक डिसऑर्डर एक्यूट होता है, शदीद किस्म की अलामात आती हैं मगर 6 माह से कम। आपको पता है एक्यूट और क्रोनिक दो कैटेगरीज़ हैं। आमतौर पे एक्यूट को शदीद कहा जाता है लेकिन कम अरसे के लिए, ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ से कम होता है, जबकि क्रोनिक जो है वो 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ होता है और 6 मंथ से ज़्यादा भी एपिसोड आ सकती हैं। वेयर एज इन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंग्जाइटी एंड सोमैटिक सिम्टम्स आर मोर परसिस्टेंट, यानी कि सोमैटिक इलनेस डिसऑर्डर जो है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में लगातार अलामात आती रहती हैं, जबकि पैनिक डिसऑर्डर में लगातार अलामात नहीं आती, उसमें वक्फा आ जाता है दरमियान में। पैनिक में जी। इसके बाद है GAD, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके साथ अगर इसका DD देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। इंडिविजुअल्स विद GAD वरी अबाउट मल्टीपल इवेंट्स। GAD में मैं कह तो देता हूँ कि कोई कुछ वाक़यात को वो इंसान अपनी ज़िंदगी पे हावी कर लेता है, वो मल्टीपल इवेंट्स, सिचुएशंस हो सकती हैं और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ओनली वन ऑफ विच मे इन्वॉल्व देयर हेल्थ। उसमें हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। GAD में इंसान मुख्तलिफ़ इवेंट्स को लेके परेशान होता है, अपनी ज़िंदगी पे हावी कर लेता है मुख्तलिफ़ इवेंट्स को, सिचुएशंस को, और उसमें एक इवेंट या एक सिचुएशन, एक फैक्टर हेल्थ का भी होता है। लेकिन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में मुख्तलिफ़ सिचुएशंस नहीं होती, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के बायस हेल्थ इशू होता है। सोमैटिक सिम्टम में सिर्फ उसे अपने ही हेल्थ के बारे में फ़िक्र होती है, अपनी इलनेस के बारे में फ़िक्र होती है। द मेन फोकस इज़ नॉट यूजुअली सोमैटिक सिम्टम्स और फियर ऑफ इलनेस एज इट इज़ इन सोमैटिक सिम्टम, यानी कि GAD में मेन फोकस जो है वो सोमैटिक सिम्टम्स नहीं होता, ना ही इलनेस एंग्जाइटी होती है, जबकि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में प्योरली खालिसतन इंसान को अपनी बीमारी की फ़िक्र होती है कि मुझे कोई ऐसा लाइलाज मर्ज़ लाहक हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ अगर इसका DD देखें तो आपको पता है डिप्रेसिव सिम्टम्स में इंसान का मूड लो होता है, घबराहट होती है, जिसे डिस्फोरिक कह दिया जाता है, एनहीडोनिया की सिम्टम्स होती हैं जैसे दिल मुर्दा हो जाना, और ये जबकि सोमैटिक सिम्टम में ऐसा नहीं होता, उसमें दिल तो घबराता है लेकिन डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं होती। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स इलनेस एंग्जाइटी को लेके आते हैं।
ये भी एक कैटेगरी है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की कैटेगरी है, लेकिन ये इंतहाई पॉपुलर कैटेगरी है। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में अपडेट हों। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।